नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है विज्ञान कक्षा 9 के लिए, और हम अध्याय नंबर 1 से इसको शुरू करेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने डाउट को क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर दिया है हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब कि हमें इसमें पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो देखिए क्या कर रहा है कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इन विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। तो देखिए इसको हम समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि इसमें क्या कह रहा है कि हमारे आसपास चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई बड़ा सा पहाड़ हो, या कोई लड़का हो, या कोई लड़की हो, या आपके हाथ में लिया गया पेन, या जिस पर आप बैठे हैं वो कुर्सी, या कुछ भी, तो उन सभी चीज़ों की आकार देख रहे हैं कि वो अलग अलग है, बनावट अलग अलग है, और वो जिस वस्तु के बने हुए हैं वे सभी चीज़ों को वैज्ञानिकों ने बताने के लिए उसका नाम जो दे दिया है वो है पदार्थ। मतलब कि उन सभी चीज़ों को एक नाम से जानने को कह दिया गया है पदार्थ। अब आगे देखिए कि पदार्थ को हम और अच्छे से कैसे जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे आसपास चारों तरफ जो भी चीज़ हो, चाहे वो पानी की एक बूंद हो या रेत का एक कण हो, कोई बड़ा सा पशु, पौधे या दूर स्थित तारे हों, तो इन्हें हम एक नाम से क्या पुकारेंगे? वे सभी क्या कहलाएंगे? सही पदार्थ हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं मैटर। ठीक है। अब देखिए ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर क्या है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं। अब देखिए कि पदार्थ तो बहुत चीज़ें आगे हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ क्या कह रहती हैं? हमारे चारों तरफ गंध है, महक है, लोगों में क्रोध है, लोगों में प्यार भी है, और साथ में लोग भी हैं। तो है तो बहुत कुछ। तो इसमें से किसको किसको हम जो है पदार्थ कहेंगे? गंध को कहेंगे, क्रोध को कहेंगे, कि प्यार को कहेंगे, किसको? तो देखिए इसको जानने के लिए क्या बताया गया कि हम उन्हीं चीज़ों को पदार्थ कहेंगे जो दो चीज़ों को सेटिस्फाई करेंगी। और वो दो चीज़ें क्या क्या हैं? पहला कि वे जो हैं उनका कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान, जिसको कि सिंपल अपनी लैंग्वेज में हम कहते हैं वजन, मतलब कि उनका कुछ भार होना चाहिए। और दूसरा उसके साथ उनका आयतन होना चाहिए। आयतन मतलब कि जगह घेरना, जगह
घेरना, मतलब कि उनका कुछ वजन होना चाहिए और उसके साथ साथ वो कुछ जगह भी घेरते हों। तो अगर इन दोनों चीज़ों को वो फॉलो करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। मतलब कि क्या हुआ कि सभी वस्तुएं जो द्रव्यमान होता है और वे कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आज इस एक पैरा को देखा है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, जिससे कि चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकें। और इसमें आप ये जान गए कि पदार्थ क्या होता है, कि वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और वे जो कुछ स्थान घेरती हैं उसको हम कहते हैं पदार्थ हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब इसी से संबंधित पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में जैसा कि दिया है कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं। देखिए ये सब आपको दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन से पदार्थ हैं। तो पदार्थ को डिफाइन करने के लिए आपको दो चीज़ देखना है कि उस चीज़ में द्रव्यमान होना चाहिए प्लस उसका कुछ आयतन होना चाहिए। सिंपल भाषा में कहें, द्रव्यमान मतलब कि उसका कुछ वजन होना चाहिए और आयतन मतलब कि वो कुछ स्थान घेरना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं। कुर्सी की अगर हम बात करें तो कुर्सी का कुछ ना कुछ तो वजन होता है और वो कुछ स्थान भी घेरती है, तो ये आपका पदार्थ हो जाएगा। दूसरा चीज़ देखें, वायु। तो वायु भी जो होता है इसका कुछ द्रव्यमान होता है। वो कैसे? जब आप किसी गुब्बारे में हवा को भरते हैं तो उसका कुछ न कुछ भार होता है और उसके साथ साथ वो उस एरिया को घेर लेता है, तो वो भी जो है क्या हो जाएगा कि पदार्थ की श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद तीसरा चीज़ जो यहाँ दिया है स्नेह। तो स्नेह का मतलब होता है प्यार। तो प्यार जैसा कि आप देख रहे हैं, तो क्या प्यार का कुछ वजन होता है या कोई प्यार स्थान घेरती है? तो ऐसा नहीं है। तो इस कंडीशन में स्नेह आपका पदार्थ नहीं होगा। उसी तरीके से गंध और घृणा, ये सब भी न तो इनका कुछ द्रव्यमान होता है और न ही स्थान घेरती हैं। ये सब आपके अनुभव हैं, तो ये सब आपके पदार्थ नहीं होंगे। बादाम की बात करें तो बादाम का कुछ वजन होता है और वो स्थान भी घेरती हैं, तो इसलिए बादाम आपका पदार्थ हो जाएगा। अब आपके लिए जैसे विचार है, जैसे आपके मन में विचार आया होगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो क्या ये आपका स्थान घेर रही है या फिर इसका कोई आयतन है? तो ऐसा नहीं है, तो ये भी आपका पदार्थ नहीं होगा। उसी तरीके से शीत मतलब ठंडा, ठंडा मतलब कूल। तो ये इस चीज़ को आप अनुभव कर सकते हैं, न तो इसका कुछ वजन है और न ही इसका कुछ आयतन है, मतलब कि स्थान घेरती है, तो इसीलिए ये भी जो है पदार्थ नहीं होगी। अगला दिया है नींबू पानी। तो पानी जो कि नींबू के साथ है, ये आपका स्थान भी घेरेगी, जिस गिलास या बर्तन में आप रखेंगे उसके साथ इसका कुछ आयतन भी होगा, तो ये आपका जो हो जाएगा पदार्थ हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ दिया गया है अगला, इत्र की सुगंध। तो देखिए इत्र जब तक बोतल के अंदर रहेगा तब तक तो ये आपका पदार्थ है, लेकिन जब इसको आपने स्प्रे करके बाहर वातावरण में निकाल दिया तो इसको आप नाक से सूंघेंगे तो आप इसका अनुभव करेंगे कि ये चीज़ अच्छा महक रहा है कि खराब। तो इत्र की सुगंध आपकी जो हो जाएगी ये पदार्थ नहीं होगी जब तक ये बोतल में रहेगा। केवल अगर यहाँ इत्र पूछता तो ये आपका हो जाता। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि बताया गया सभी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इस पे व्हाट्सअप करके कभी भी पूछ सकते हैं, एनी टाइम 24 आवर्स।
उसके साथ साथ आपको मैथ की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैथ आप पढ़िए आराम से, कहीं भी दिक्कत आता है तो वो भी आप दिए गए नंबर से कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।